शांति। मन को शांत करें, एकाग्र करें, पूरी श्रद्धा आस्था के साथ भगवान का स्मरण करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तुईश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। बोलिए गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय, सीतापति श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नाग देवता की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, वास्तु देवता की जय, पितृ देवता की जय। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा कृपा अनुग्रह के फलस्वरूप हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम पितृपक्ष की इस पवित्र वेला में उनका गुणगान कर सके, उनकी पवित्र कथाओं का रसपान कर सके और अपने जन्म जन्मांतर के कल्मश को दूर करके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सके। ऐसे अवसर जीवन में जब भी कभी आए तो समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भगवान की
कथा, कीर्तन और उनकी भक्ति में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं। आप सभी दिव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, जो आपको यहाँ आकर कथा श्रवण करने, सेवा करने, भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे आप सभी दिव्यात्माओं, पुण्यात्माओं के अंतस में विराजमान ज्योतियों की भी ज्योति, उस परम ज्योति को हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय
हेलो 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत सभी गाओ। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, जय दुख हरनी जय दुख श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, मान मनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पाप। दिव्य कथा की ये विशेषता है कि इसको घर का कोई भी सदस्य यदि श्रवण करता है तो पूरे घर को उसके अमृतत्व का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा भागवत भगवान की कथा में कहा गया। महात्म में आज हम महात्म की कथा ही कर रहे हैं। महात्म की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे हमें यह ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ का महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस धरा पर रहे। भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य किया। वो त्रेता युग था। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक इस धरा पर रह करके दुष्टों का दलन किया, सज्जनों की रक्षा की, और जो उनका अपना संकल्प था
उसको पूर्ण किया। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अपना उद्घोष बताते हुए कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब भी होगी, किसी भी युग में हो, चाहे त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान क्या करेंगे? अवतार लेंगे, धरा पर आएंगे। आने का उद्देश्य क्या होगा? परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता हूं। इसलिए पुराने लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, एक घड़ी, तुलसी जी ने कहा उसी बात को, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधिकी हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आधी अगर सत्संग की मिल जाए तो करोड़ों करोड़ों अपराधों से उत्पन्न जो पाप है उसका विनाश कर देती है। इतनी महत्वपूर्ण चीज, और शब्द के लिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म है, और इस ब्रह्म का अगर एक भी शब्द भगवान वेदव्यास जी द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यासपीठ से यदि उच्चरित होकर के हमारे कानों में पड़ता है तो आप समझिए कि महापुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन बदलता है। भागवत जी में आपने कथा श्रवण की है कि कैसे एक ब्राह्मण का उद्धार हुआ जो पतित हो चुका था। महात्म में कथा आती, लेकिन महात्म की कथा जो भागवत जी में है उसको आप श्रवण करते रहे हो, वो कथा के रूप में है। कितने समय पूर्व वो घटित हुई तभी इसमें लिखी गई है, बिना घटित हुए लिखी नहीं जा सकती। अब इतनी पुरानी घटना, उसको सुन करके हम प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि अगर उसका उद्धार हुआ तो हमारा भी हो सकता है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पुरानी घटना तो महत्वपूर्ण है ही, उसको सुन करके तो प्रेरणा मिलती है। जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं उनको सुन लो, जो अभी घट रही हैं उनको सुन लोगे तब भी बहुत लाभ मिलेगा। और वर्तमान की घटना क्या है? लगभग 2-3 साल पहले हमारे पास एक फोन आया किसी का,
और वो कहता है कि महाराज जी कथा करवानी है, भागवत करवानी है। हमने कहा अच्छा है, करवा लो। बोले मैं आर्मी में हूं, सेना में, और मेरे माता पिता घर पे रहते हैं, अभी मैं आया हूं और मुझे बस 15 दिन के अंदर वापस भी जाना है, तो जल्दी करवानी, जल्दी हो सकती है? हमने कहा हाँ हो सकती है। बोले बस 1 हफ्ते के अंदर ही कोई उसमें हमें तिथि दे दीजिए जिसमें हम कथा करवा लें। हमने कहा ठीक है, दे दी जाएगी। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब आप ये बताओ कि आपका उसमें आपकी फीस क्या होगी? हमने कहा फीस तो हम लेते नहीं कुछ भी। तो बोला नहीं, फिर भी कुछ खर्चे होते हैं, तो खर्चों के हिसाब से कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आयोजन होता है, भक्त लोग समूह में मिल करके आयोजन कर लेते हैं, हम कोई किसी से खर्चा नहीं मांगते उसका। वो कहता है नहीं नहीं, फिर भी आपके साथ और लोग होते हैं, संगीत वाले होते हैं, माइक वाले होते हैं, सब खर्चा उसका होता ही है, तो कुछ ना कुछ तो 1,50,000 रुपए आता ही होगा। आप ऐसा कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए और मैं उसमें 50,000 रुपए डाल देता हूं, तो उसमें यह है कि बाकी का हम बाद में दे देंगे, तो आराम से हो जाएगा, आप भी आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। हमने कहा अकाउंट तो हम कुछ रखते ही नहीं, अकाउंट का हम कहां कर क्या करेंगे, बहुत पैसा इकट्ठा ही नहीं होता जो अकाउंट बनाए। अब कह दिया उससे, बोल दिया, क्योंकि उसकी भाषा से हम समझ गए थे कि ये कथा कराने वाला नहीं है, ये तो हमारी कथा करने वाला है। बात समझ में आ गई थी, तो उसको बोलना पड़ा, थोड़ा बहाना करना पड़ा। बोला नहीं नहीं, आप कोई नंबर दे दीजिए, मैं डाल देता हूं उसमें। तो हमने कहा ऐसा है, आप कुछ मत डालिए, आप तैयारी कीजिए, कथा हो जाएगी। उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगी महाराज जी, 50,000 तो मैं डाल ही देता। कोई बात नहीं, मैं आप नंबर दे दीजिए, मैं 20,000 डाल देता हूं कम से कम। फिर हमने उससे कहा, हमने भाई ये बताओ, आपको पता है हम कथा करते हैं, तो कथा करना कितना कठिन काम है। बोले कैसे? हमने कहा 3-4 घंटे लगातार अगर आपको कहीं बिठा दिया जाए और कहा जाए कि बिल्कुल नहीं उठना है और बोलना है लगातार, और आपको कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, उठ के जा नहीं सकते, बोलो बैठ करके लगातार, और हजारों लोग आपका मुंह देख रहे हो, आप बताओ ये काम आसान है क्या? 4 घंटे बैठ लोगे? बोले नहीं, ये तो बहुत कठिन है, हम तो 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे। तो हमने कहा ये बताओ, इतना कठिन काम हम करते हैं, ये जानते हो हमें क्यों मिला है? ये हमें इसलिए मिला है कि पिछले जन्म में ना हमने कोई ऐसे काम किए होंगे कि जिसके कारण परमात्मा ने हमें दंड दिया कि जाओ, तुमको ये दंड दिया जा रहा है कि तुम डेली तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने दंड दे दिया तो स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब पिछले जन्म में जो किया था उसको अब भुगतना पड़ रहा है। अब अगर इस जन्म में भी कुछ ऐसा करेंगे तो आगे फिर भुगतना पड़ेगा, इसलिए बहुत डर लगता है। ये लगता है कि अब कोई ऐसा काम मत करो, ये जन्म तो बड़ा कठोर हो ही गया, अब इस जन्म में भी कुछ ऐसा काम कर लिया तो अगला पता नहीं कितने जन्म अगले खराब हो जाएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा काम करने का मन नहीं होता, बहुत भय लगता है, लेकिन दुनिया के लोग समझते नहीं। तो बोला महाराज जी कौन नहीं समझते? हमने कहा जैसे आप नहीं समझ रहे हो। बोले मैं कैसे? हमने कहा आप ऐसे ये बताओ कितने लोगों के अकाउंट खाली कर चुके हो। अब वो सारी बात समझ गया। बोले हाँ महाराज जी मैंने किया तो बहुत है,
क्या करें, हमारा पूरा का पूरा एक गैंग है और हम लोग करते हैं। कोई हमारा एक जो है मुखिया है, वो सारा करवाता है, हम उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा हमें उसमें मिलता है। हमने कहा भाई सोच लो, परमात्मा का जो दंड है ना, उसमें उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो चोट बहुत लगती है। इसलिए सोच लो, पिछले जन्म में कुछ किया होगा ना, तो इस जन्म में तुमको ये करना पड़ रहा है, और इस जन्म में भी ऐसा करोगे तो अगले जन्म में क्या हाल होगा सोचो। अभी भी समय है, संभाल लो अपने आप को। ये जो कर रहे हो ना, ये महापाप है। आपको नहीं पता, कोई बेचारा भोला भाला, उसके अकाउंट में थोड़ी सी उसकी सैलरी, वेतन उसका आया होगा, और तुमने उसको मूर्ख बना करके उसका निकाल लिया। अब उसका घर परिवार कैसे चलेगा सोचो। हो सकता है उसके माता पिता को दवाई की जरूरत हो, उसके बच्चों को फीस की जरूरत हो, घर में राशन पानी लाना हो, और तुमने ये काम करके उसका अकाउंट खाली कर दिया। कितना महापाप का कार्य है भाई। इस पाप को करके तुम्हें क्या मिलेगा सोचो, अगला जन्म कितना खराब हो जाएगा। वो व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा, सोचकर बोला कि महाराज जी बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूं, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। हमने कहा छोड़ना कठिन कुछ नहीं है, मन में संकल्प कर लो तो छूट जाएगा। करो संकल्प आज से कि नहीं करोगे ऐसा, भगवान की कथा सुनोगे, भक्ति में मन लगाओगे, बताओ ऐसा करोगे। बोले हाँ करूंगा। हमने कहा कैसे करोगे, कथा सुनने तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आप आज तक गए नहीं हो, फिर क्या करोगे, क्या कर सकते हो। बोले महाराज जी बैठा तो जाता ही नहीं, इधर उधर भागने का, छिपने का, यही बस जीवन रहा है। तो हमने कहा एक काम करना, जहां भी कहीं कथा हो रही हो वहां चले जाना, और अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके वहां जाकर के जहां पर भक्तों ने अपने चप्पल जूते उतारे हो, जाकर के अपना सिर पर बांधने वाला कपड़ा, उससे उनके चप्पल जूते साफ करके और ठीक से उनको लाइन से लगा देना। और वहां पर अगर कुछ गंदगी दिख रही हो तो सफाई कर देना, और जब भक्त वहां से कथा सुन करके उठ जाएं, तो जो वहां पर बिछी हुई दरियां हो उनको उठा करके अपने सिर पर रख करके और एक तरफ संभाल के रख देना। अगर उन भक्तों के चरणों की धूल तुम्हारे मस्तक पर पड़ जाएगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो व्यक्ति सुनकर इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा महाराज जी बिल्कुल सही काम बताया आपने, ये काम तो मैं कर लूंगा, बहुत अच्छे से कर लूंगा, और अब मैं छोड़ रहा हूं, इसको आज से ही छोड़ रहा हूं, और मैं अब यही काम शुरू करूंगा। आप सोचिए वो व्यक्ति, उसने इतने वार्तालाप के बाद वो काम छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो जहां जहां कथा होती है, कथा हो, भक्ति का कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, वहां वो सेवा करने जाता है। इतना अपराध करने के बाद अभी एक कार्यक्रम हुआ था, अब हमने तो कभी देखा नहीं था उसको, न कभी मिले थे, लेकिन उसको पता था, नाम पता था ये वाले महाराज जी हैं। जैसे ही उसने वहां कार्यक्रम में जब नाम उच्चारण हुआ, बोला गया, वो पहचान गया ये वही वाले महाराज जी जिनसे फोन पे बात हुई थी। वो तुरंत आ गया और पास में आया, बड़ा सा उसने हैट लगा रखा था,
बड़ी सी कैप हैट लगा रखा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था और क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। किसी को पानी पिला रहा है, कोई कुर्सी लगा रहा है, कुछ इस तरह के सेवा कार्य कर रहा है। आप ये समझिए कि जहां जहां कहीं भी देखता था कि जूठे गिलास पड़े हैं उनको उठा उठा कर रखना, ये सब करना, ये सेवा कार्य में लगा हुआ था। हमारे पास आया और आकर कहता है, महाराज जी मुझे पहचाना? हमने कहा हमने नहीं पहचाना, आप कौन हैं? बोले मैं वही हूं जिसकी फोन पे आपसे बात हुई थी, अकाउंट नंबर मांगा था, मैं वही हूं। और अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं केवल सेवा करता हूं और पूरे देश में जहां भी कहीं होता है वहां चला जाता हूं, मुझे खर्चा पानी भी मिल जाता है, जीवन चल जाता है, जहां जाता हूं खाने को भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, कोई चिंता नहीं है, आनंद से जिंदगी चल रही है, मन प्रसन्न रहता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो आप सोचिए, उसको देख करके इतना मन प्रसन्न हुआ कि देखो एक व्यक्ति उन शब्दों के माध्यम से बदल गया। उसको बड़े प्यार से हमने गले लगा लिया। हमने कहा भाई अगर तुम बदल गए इन शब्दों से तो सच में हमारा भी कथा करना सार्थक हो गया। कम से कम एक व्यक्ति तो बदला जो कितने लोगों के जीवन को त्रस्त कर रहा था, समाज के लिए अभिशाप बना हुआ था, और एक कथा के शब्दों ने जिसको सरकार नहीं बदल पाई और उसको संस्कार ने बदल दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति को सरकार नहीं बदल सकती, जेल में रख करके भी नहीं बदल सकती, और उस व्यक्ति को हमारे शास्त्रों के संस्कार बदल देते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण बाहर से होता है और शास्त्र का नियंत्रण अंदर से होता है। बाहर का नियंत्रण क्षणिक होता है, कुछ समय रहता है, लेकिन जो अंदर का नियंत्रण होता है वो स्थायी होता है। अगर एक बार अंदर आ गया तो आ गया, फिर नहीं बदलता। इसलिए कितनी बड़ी चीज है कि जो काम सरकार नहीं कर सकती अपनी शक्तियों के बल पर, वो कार्य हमारे शास्त्र कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों का महात्म्य है, इनका महत्व है। इस महत्व को संसार को समझना चाहिए। लोगों को लगता है अरे क्या है, कथाएं सुनने से क्या होता है, क्या सुनना इनके लिए, लेकिन नहीं, कथा इतनी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम माला जपते हैं ना, तो माला जपते समय 108 मनके हैं माला में। अब पता नहीं कि कौन से मनके पर जाकर के आपका ध्यान एक क्षण के लिए परमात्मा के साथ जुड़ जाए। अगर 108 मनके अगर आप प्रतिदिन करते हो और पूरे वर्ष के 365 दिन में अगर कभी ऐसा हो गया कि किसी एक मनके पर जाकर के आपकी लौ लग गई परमात्मा से, एक मनके पर, और कुछ क्षण के लिए, मिनट घंटों की बात नहीं है, सेकंड्स मान लो, सेकंड्स, कुछ क्षण, क्योंकि यहां क्षणों के अनुसार गिनती होती है। इतने में ही जानते हो चमत्कार हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ कार्य तो होते हैं हमारे परिश्रम से, और कुछ कार्य होते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, जो भाग्य बनता है उससे। लेकिन कर्म और भाग्य, इन दोनों से बढ़कर अगर कुछ मिलता है तो वो मात्र केवल कृपा से मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा से मिलता है। इसलिए कृपा को पाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कथा आती है कि
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने यद्यपि अच्छे विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, तो वो ऐसे ही रहेगा। रह सकता है, लेकिन वो रह तब सकता है कि जब वो अपने आचरण, संयम, सदाचार इनको न छोड़े। और अगर उसने छोड़ दिया तो नहीं रह पाएगा। आपने सुना होगा, पुराने लोग एक कहावत कहते थे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और मन क्या करता है? हमारा मन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गई। इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, संचालित करने वाला मन है। और मन की निर्मिति किससे होती है? अन्न से। और अन्न यदि दूषित है तो मन कैसा होगा? मन दूषित हो जाएगा। और अगर मन दूषित हुआ तो विचार बदल जाएंगे, और विचार बदले तो निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदले तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदला तो जीवन की पूरी धारा ही बदल जाएगी। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। अभी कल की बात है, कल एक सज्जन आए मिलने के लिए, उन्होंने बताया, सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा भी हो सकता है? एक बड़े प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता, उनका पुत्र और उसका परिवार, शादी हो गई, बच्चे हैं, परिवार है, कथा करने के लिए अमेरिका में गए और वहां जाकर शादी कर ली, और एक यहां वालों को भूल गए, वहीं रहने लग गए। सुनकर के आश्चर्य हुआ कि एक कथा करने वाला जो शास्त्रों का ज्ञाता है, क्या वो इतना संयमहीन हो सकता है? हमारे शास्त्रों ने कहा कि एक नारी ब्रह्मचारी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो एक के साथ जुड़ा हुआ है जीवन पर्यंत, तो समझिए वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो ब्रह्म का आचरण करे। और ब्रह्म कहते हैं वेद के लिए, शास्त्रों के लिए, शास्त्रों का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी। और शास्त्र कहता है कि एक ही होना चाहिए अपना। ग्रंथ भी एक पकड़ो, पंथ भी एक पकड़ो, संत भी एक पकड़ो, और जीवन में जो आपका साथी है वो भी एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपका जीवन देवतुल्य है, देवताओं के समान है। और हमारे शास्त्रों की तो मान्यता यह है, हम लोग क्या कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता, पति पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्मों का होता है। अब ये बात कही जाती है, भक्त लोग सुनते भी हैं, यहाँ पति पत्नी का 7 जन्मों का संबंध। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, वो खाली सुन करके नहीं मान जाते, उनका तर्क जो है ना, वो कुछ पूछने के लिए बाध्य करता है। तो एक तर्कशील व्यक्ति ने पूछ लिया, उसने कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ये बताइए कि कैसे पता चले कि ये जन्म पहला है कि 7वां है? ये जो संबंध है पति पत्नी का, ये पहला है कि 7वां है, ये कैसे मालूम पड़े? तो महाराज जी ने भी कमाल का उत्तर दिया। बोले, जब पत्नी आपकी ये कहे आपसे कि इतने दिन आपके साथ रहते हुए हो गए, मैं तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाई कि आप हो क्या, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। अगर पत्नी ये बोले तो समझ जाना कि ये पहला है।
और बोले कि अगर पत्नी कभी ये कहे कि मैं तुम्हारी नस नस को जानती हूं, तुम क्या हो, तुम्हें पूरी तरह समझती हूं, मैं सब जानती हूं, तो समझ लेना कि ये सातवां है, क्योंकि इतने जन्मों से वो सब जान चुकी है, तो वो सातवां मान लेना। अब कोई सा भी मानो, लेकिन एक सच्चाई है कि जो संबंध हमारे हैं वो हमने नहीं बनाए, ये संबंध हमने नहीं बनाए, ये परमात्मा ने बनाए। अब परमात्मा ने यदि बनाए तो उस विधाता ने जिसको जिसके साथ जोड़ा है वही उत्तम है, उसी में पूरी तरह से रत रह करके और जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। तो भागवत भगवान क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, जो परमात्मा सत्य चित और आनंद स्वरूप है, सत्य जो सत्य है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा वेदांत का वाक्य कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल परमात्मा सत्य है और शेष ये पूरा संसार मिथ्या है। आज है कल नहीं रहेगा, सब बदलता रहेगा, सब जा रहा है। 7 वर्ष के बाद हमारा शरीर, जो इसकी कोशिकाएं जड़ती रहती है, कम होती रहती है, तो 7 साल के बाद पूरा का पूरा बदल जाता है, नया आ जाता है, पुराना चला जाता है, हर 7 साल बाद। इसी तरह से यह जीवन, जैसे हथेली के ऊपर बर्फ को रख लो और वो पिघलता जाता है, कितनी देर लगती है पिघलने में, ऐसे ही हमारा ये जीवन मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्ष बीतते चले जा रहे हैं, निरंतर जा रहा है। और हमारी दयनीय दशा ये है कि मन में तो ये चल रहा है कि प्रभु तुम्हारी भक्ति करो, प्रभु तुम्हारी भक्ति करो, लेकिन फिर क्या होता है कि संसार का जंजाल छोड़ता नहीं है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो कुछ भी संसार में करने के लिए सामने है उसे करते जाओ, लेकिन अंतःकरण को पावन रखते हुए इसी में जीना है, इसी में दुनिया के आनंद भी लेना है और इसी में भक्ति भी करनी है, सेवा भी करना है, दान पुण्य भी करना है, सब कुछ इसी में करना है। ये मत सोचो पहले ये कर ले उसके बाद ये करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई क्रम नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक एक कार्य को पूरा करने की प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तब तक बहुत समय निकल चुका होगा। इसलिए भगवान स्वयं ये कहते हैं कि तुम जीवन में प्रत्येक क्षण यदि कर्म के पथ पर चलते हो तो साथ में भक्ति के भी चलो, साथ में ज्ञान के भी चलो। अगर कुछ कुछ कदम तीनों मार्ग पर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना एक संतुलन बना रहेगा, अन्यथा संतुलन टूट जाएगा। और अगर संतुलन टूट गया तो ध्यान रखना कि जैसे शरीर के अंदर ये कहा जाता है ना, जब कोई रोग होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि तुम्हारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो गई है, इस वाले तत्व की कमी हो गई, कैल्शियम कम हो गया, विटामिन कम हो गया, या कुछ और बता दिया, रक्त कम बन रहा है, कुछ भी जो भी बताएगा। क्यों हो जाता है? कोई संतुलन बिगड़ा, खान पान का संतुलन बिगड़ा। ऐसे ही यदि इस जीवन के लिए जो हमें चाहिए
उसमें अगर सारी चीजें संतुलित मात्रा में नहीं मिली तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जीवन का संतुलन अगर बिगड़ गया तो हम पतन की ओर चले जाएंगे, और पतन की ओर चले गए तो महाविनाश निश्चित है। इसलिए उस महाविनाश से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि कुछ गुनो और कुछ सुनो। गीता जी के जो महात्म है, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म में एक दृष्टांत आता है, बहुत प्यारा है, कभी पढ़िएगा। उस दृष्टांत में यह कहा जाता है कि एक घुन और उसकी पत्नी दोनों मकान में ऊपर लकड़ी की कड़ी पड़ी हुई थी, उस कड़ी में लगे हुए थे और उसको घुने जा रहे थे। नीचे बैठे हुए उस घर के स्वामी गीता जी का पाठ कर रहे थे, पितृपक्ष का समय था। तो जैसे ही घुन की पत्नी के कान में वो गीता के शब्द पड़े तो अपने पति से कहती है कि अरे कुछ घुन कुछ सुन, एक ही काम मत करता रहे, केवल घुनता ही मत रहे, कुछ घुन कुछ सुन, दोनों काम कर। घुन बोला कि तुझे सुनना है तू सुन, मैं तो घुन रहा हूं। पत्नी बोली ये ठीक नहीं है, एक काम से काम नहीं चलेगा, गीता जी का पाठ चल रहा है, अरे सुन लो उद्धार हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं सुना। पत्नी की कौन सुनता है, बेचारी है, क्या सुनना उसकी बात, वो जानती क्या है। एक धारणा है ना, ये भी गलत है लेकिन समाज में प्रचलित है। लोग समझते हैं वो क्या बताएगी, वो क्या जानती है, हम जानते हैं सब कुछ। घुन ने नहीं सुना, घुन की पत्नी शांत बैठ गई कि गीता का पाठ हर समय चलता नहीं रहेगा। बैठे हुए पंडित जी पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर करेंगे उसके बाद चले जाएंगे उठ करके, और घूमते तो हम रहेंगे ही लगातार, बाद में भी घूमते रहेंगे। उसने घूमने का काम छोड़ दिया और वो लगी वहां सुनने। इस प्रकार से उसने पहले दिन से लेकर के और अंतिम दिवस तक लगातार गीता जी का पाठ श्रवण किया। और जैसे ही वो पाठ पूरा हुआ तो समापन दिवस पर जैसे ही पंडित जी दशांश करने बैठे तो स्वर्ग से विमान आए उस घुन की पत्नी के लिए, और देवदूतों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, बैठो और स्वर्ग चलो। घुन ने कहा कि मैं भी चल सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने उस पवित्र ज्ञान का श्रवण नहीं किया। जिसने किया वही जा सकता है। अब घुन की पत्नी बैठ गई और पति से कहती है मैंने क्या कहा था, कुछ घुन कुछ सुन, लेकिन तूने नहीं सुना। अब भी समय है, अब 1 वर्ष के बाद जब पितृपक्ष आएगा तो तू बैठ करके ध्यान से इसी स्थान पर पंडित जी फिर गीता का पाठ करेंगे, क्योंकि वो प्रत्येक वर्ष करते हैं। तब तू सुन लेना, तेरा भी उद्धार हो जाए। ऐसा कहकर के वो चली जाती है और उसके बाद घुन ने उसके बाद ध्यान दिया और अगले वर्ष उसने भी फिर पूरा पाठ श्रवण किया और वो भी मुक्त हुआ। प्रेत योनि से, त्रियग योनि से, जो कीट इत्यादि की जो योनि होती है ना, उसको त्रियग योनि कहते हैं। वो भी एक नरकीय योनि होती है। प्रेत की योनि नरकीय योनि है, उसमें बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं।
उसमें न जाना पड़े। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम भगवान की भक्ति को इतना धारण कर ले जिससे जीवन में कृपा के कमल खिल जाएं और जीवन आनंद मग्न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा थोड़ा ज्ञान और साथ में थोड़ा थोड़ा भजन, क्योंकि आयु जा रही है। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर धीरे धीरे मिलेगी रे मानो, मिलेगी रे मानो, ये धने धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं। हाँ, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। करता रहे जो यत्न धीरे धीरे, करता रहे जो यत्न धीरे धीरे। ओ बदल ले रे मानो, बदल ले रे मानो, बदल ले रे मानो, ये तने धीरे धीरे, बदल ले रे मानो, ये धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। ओ तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तो काबू में आएगा मन धीरे। ओ मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दोनों हाथों की सेवा करेंगे सभी। जय हो। सफर अपना सफर अपना तू आसान चला जा, सफर अपना आसान चला, सफर अपना आसान
करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, तो छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, तो छूटेगा आवागमन धीरे। बदल ले रे मानव, बदल ले रे मानव, बदल रे मानव ये मन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कदम ने गिराहों में धरता चला, ओ कदम ने गिराहों में धरता चला जा, मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। ओ बदल ले रे मानो, बदल ले रे मानो, बदल ले रे मानव ये मन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। ओ तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। भगवत जी का जो प्रारंभ होता है उसमें किसके लिए बात कही गई है? सबसे पहले तो परमात्मा की बात की गई कि जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद। सत सदैव रहने वाला, चित जिसका कोई दूसरा विकल्प ना हो, अद्वितीय अप्रतिम एक, और आनंद क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा कभी भी आप उसे किसी नाम में बांधना चाहें वो संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरा स्वरूप ही अपने आप में आनंद है। इसीलिए आपने देखा कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भजन गाते हैं। क्या भजन गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के कृष्ण भयो ये नहीं कहा जाता है, नंद के आनंद भयो। क्या उत्पन्न हुआ नंद के यहाँ? आनंद उत्पन्न हुआ। कृष्ण उत्पन्न हुआ ये नहीं कहा गया, अर्थात वो है ही आनंद। और अगर आनंद के स्रोत से जुड़ गए तो कष्ट कैसा? जहां प्रकाश है वहां अंधकार कैसे ठहर सकता है? जहां आनंद है वहां दुख कैसे रह सकता है? एक बार जुड़कर तो देखिए आनंद से, दुख रहेगा ही नहीं। दुख अंधकार है तो आनंद प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति है तो अंधकार का अभाव है। और जहां अंधकार रहेगा तो प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। इसलिए प्रकाश से, आनंद से स्वयं को जोड़ना है, और वो जोड़ने के लिए भगवान की भक्ति, उनकी कृपा। अब यहां महात्म्य में जो दृष्टांत दिया गया
वो अपने आप में इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है। अगर उसको ठीक से समझ लिया जाए, विस्तार से सुनाएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन संक्षेप में जो उसका मर्म है, जो उसका तात्विक विवेचन है, वो आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी जिनका नाम है धुंधली, और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है धुंधुकारी। अब ये 3 पात्र हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं उसका दार्शनिक पक्ष बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी कहां से शुरू होती है? कथा शुरू होती है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से, जो बहुत शुद्ध पवित्र काम करने वाले हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं। एक विद्वान रावण विद्वान हो सकता है, लेकिन विद्वान रावण ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बात थोड़ी उलझी हुई है। एक रावण विद्वान हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि समझने में थोड़ा समय लगता है ऐसी उलझी हुई बातों को। क्योंकि मास्टर जी एक बच्चे को पीट रहे थे गांव के प्राइमरी स्कूल में। उधर से एक महिला निकली, घर घड़े रखे हुए थे, पानी लेने जा रही थी। जब देखा कि मास्टर जी उसको छड़ी से पीट रहे हैं, तो वहीं बोली, रुक गई, वहां रुक गई, और रुककर कहती है, मास्टर जी इसे और मत मारिए। मास्टर जी बोले, तुम्हारा कौन लगता है? बोले, मेरा तो कुछ नहीं मास्टर जी, लेकिन इसकी मां का भाई मेरा भाई लगता है। अब मास्टर जी रुक गए, मारने से सोचने लगे कि इसकी माँ का भाई इसका भाई लगता है, तो ये इसका किसकी कौन हो गई। लगे सोचने, हिसाब लगाने। अब इतने में ही मारना भूल गए। अब सोचो कौन लगता है। लेकिन ऐसे ही बात यहां कही जा रही है। एक विद्वान व्यक्ति रावण हो सकता है, क्योंकि रावण विद्वान था। एक विद्वान व्यक्ति रावण हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो रावण है वो विद्वान ना हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। थोड़ी सी बात को उलझा दिया गया है, लेकिन सीधा सीधा समझेंगे तो बात ये समझने की है कि एक विद्वान व्यक्ति भी अगर वो शास्त्रों के अमृत से दूर है तो वो कुमारगामी हो सकता है। लेकिन एक कुमारगामी भी अगर शास्त्रों के अमृत से जुड़ गया तो वो सुमारगामी हो सकता है। इसलिए बात शुरू होती है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो सदाचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है। लेकिन पहले तो उनको पत्नी ऐसी मिल गई जो बहुत स्वार्थी थी, मनमानी करने वाली थी। उसने संतान को नहीं चाहा, वो केवल अपने आप को देखती थी। अपना खाना पीना पहनना आनंद से रहना, बस ये अच्छा लगता था, संतान नहीं चाहिए। लेकिन आत्मदेव वो शास्त्र पढ़े थे तो वो सोचते थे बार बार, पुम नाम नरकस्य त्रायते इति पुत्रः, जो पुम नाम के नरक से पार लगाता है वो पुत्र होता है। अर्थात पुत्र होना चाहिए, वरना नरक से पार कैसे लगेंगे। एक दिन दुखी हो गए और जंगल में चले गए। इतनी आयु बीत गई, कोई संतान नहीं है। जब जंगल में पहुंचे, मन में आया कि जीवन व्यर्थ है, इसे त्याग देना चाहिए। आत्महत्या करने को तत्पर हुए। तभी अचानक एक महात्मा जी सामने प्रकट हुए। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या करने जा रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये जीवन व्यर्थ है, बिना संतान के निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसे त्यागने जा रहा हूं।
तो महात्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि अगर संतान हो जाए और वो सुख न दे तो, या वो दुख दे, कष्टकारी हो जाए, तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने वाली हो जाए, तो क्या करोगे? तो आत्मदेव कहते हैं कि महाराज जो कुछ भी हो वो बात की बात है, पहले संतान चाहिए, संतान नहीं मिलेगी मैं आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने अपनी शक्ति से तुरंत एक फल प्रकट किया और कहा, आत्मदेव इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाए। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, फल को लेकर के अपने घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कहा, प्रिय इसे तुम ग्रहण कर लो, महात्मा जी ने दिया है, इससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने सोचा कि अगर मैं इसको खा लेती हूं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहा जाता है कि बालक अपनी मां का रूप, सौंदर्य, लावण्य लेकर के ही उत्पन्न होता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो मां का सौंदर्य कम हो जाता है, तो मैं अपना सौंदर्य क्यों कम करूं? उसने कहा मैं बाद में खा लूंगी, अभी रख लेती हूं। उसने रख लिया और अपनी बहन से बात की कि बहन क्या करना चाहिए। बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे अनेक संतानें हैं, आगे होने वाली संतान मैं तुझे दे दूंगी और तू वो फल गाय को खिला दे। धुंधली ने वो फल उठा करके गाय को खिला दिया और स्वयं नहीं खाया। अब उसकी जो बहन थी उसने कहा कि तू अपने पति को अब थोड़ा सा भ्रम में रख, उनसे कहो कि मैं गर्भवती हूं और इस तरह से समय 9 महीने का निकाल दे, जब मुझे संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, तू कुछ पैसे मुझे दे देना और मेरे पति मान जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और वो संतान जो उसकी बहन की थी उसको ले लिया। पति बाहर गए थे, जब लौट कर आए तो उनको सूचना दी कि मुझे संतान उत्पन्न हुई है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, बड़े उत्सव के साथ संतान का जन्मदिन मनाया, नामकरण किया। नामकरण करते समय पति ने, विद्वान ब्राह्मण थे, सोच समझ करके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसका नाम निकाला। लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, मैं इसकी मां हूं, मैंने 9 महीने इसे अपने गर्भ में रखा है, मैंने सारे कष्ट सहन किए हैं, अधिकार मेरा है, इसका नाम मैं रखूंगी, आप नहीं रखोगे। और इसका नाम मैं रख रही हूं धुंधुकारी, अपने नाम के आधार पर रख लिया। अब उसके बाद वो संतान, उसको आत्मदेव के पास कोई धन की कमी नहीं थी उस समय, खूब धन आता था, बच्चे को खूब दिया खर्च करने के लिए, बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ा। परिणाम ये निकला कि वो इतने अनुचित कार्य करने लगा, जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था और उसके बाद वेश्यागमन भी करने लगा। खेलते हुए बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था, मार देता था, अत्याचार, अनाचार सब करने लगा। और उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण उसके अनाचारों से दुखी होकर के एक बार वन में चले गए और मन में आया कि अब वापस लौट कर नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। वो लौट कर नहीं आए। इधर धुंधली और धुंधुकारी रह गए। धुंधुकारी ने अपनी मां को इतना प्रताड़ित किया, प्रतिदिन धन मांगता था वेश्याओं को देने के लिए, मदिरा पान करने के लिए। जब घर में सारा धन समाप्त हो गया, मां रोती थी, धुंधुकारी की मां धुंधली, और रोते रोते उसकी आंखों की जोत चली गई, वो अंधी हो गई।
एक दिन जब उसने बहुत अधिक प्रताड़ित किया अपनी माँ को, दुदुकारी ने, माँ दुखी होकर के घर से निकलने लगी तो उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को उठा करके उससे माँ को पीटा, जलती हुई लकड़ी से, और वो स्थान स्थान पर उसका शरीर जल गया। उससे दुखी होकर के वो घर से निकली, आंखों से अंधी थी, रास्ते में गई, एक कुआं था उसमें गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद धुंधकारी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और वो उन वेश्याओं को अपने घर ले आया और ला करके उनके लिए जो धन था घर में वो तो सारा वो ले चुकी थी, उसके साथ में अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत सारा धन चुरा करके लाया और ला करके उनको दिया। वो सोचने लगी कि ये आदमी इतना सारा धन लेकर आता है, अब इसके पास कुछ है भी नहीं, फिर भी ये लेकर आ रहा है, अवश्य चोरी करके ला रहा हूं। यदि किसी दिन इसने राजा के राजकोष से चोरी की तो राजा के सैनिक इसे पकड़ लेंगे और फिर जब इसको पीटेंगे तो ये बता देगा कि ये हमारे लिए चोरी करता है, और उस समय राजा का दंड हमें मिलेगा और आजीवन कारावास हो जाएगा। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए, और ये दुष्ट ऐसा है कि हम जहां भी जाएंगे ये ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएगा हमारे पास। इसलिए अब केवल मात्र एक ही उपाय बचा है कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ये सोच करके उन तीनों ने विचार किया और उसके बाद जब सायंकाल में वो मदिरा पान करके आया, पूरी तरह से नशे में था, तीनों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसको पहले तो इतना मारा कि सोचा यह मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जलते हुए गर्म कोयले लेकर के और वो उसके ऊपर डाल दिए। उन कोयलों से वो तड़प तड़प करके बहुत बुरी तरह से उसकी मृत्यु हुई। जब धुंधकारी मर गया तो इतना अत्याचारी, अनाचारी और मृत्यु भी इतने कष्टप्रद रूप से हुई तो उसे प्रेत योनि मिली। नरक की भयंकर योनि होती है प्रेत योनि। प्रेत योनि में गया, वहां बहुत उसे कष्ट मिल रहा था। जलदान नहीं मिलता, तर्पण नहीं मिलता, तड़पते हैं, पानी नहीं पी सकते। और जब कोई किसी के पितृ प्रेत योनि में तड़पते हैं तो उस परिवार को पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तो घर में कभी शांति नहीं रहती। ध्यान रखना, बहुत कोशिश करोगे, कितनी अपने मुंह में मिश्री घोल लेना, लेकिन यदि पितृदोष लगा हुआ है तो आपके मीठे शब्द भी कड़वे लगेंगे अपनों को ही, और वो उपेक्षा करेंगे, अनादर करेंगे। घर में कलह कलेश, मनोमालिन्य ये निरंतर बना रहेगा। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से खींच जाएंगे। घर में धन का आगमन कम हो जाएगा, व्यवसाय में हानि होनी शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य हानि होगी, रोगी होना शुरू हो जाएंगे। भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं जीवन को सभी ओर से घेर लेंगी। परिणाम ये निकलेगा, प्रयास करोगे जीवन को आगे ले जाने का, लेकिन पग पग पर संकट होंगे, कष्ट होंगे। जब कोई स्त्री पति के न रहने पर अपना मंगल सूत्र बेच करके भी पैसे लेकर आ रही होती है तो उन पैसों को भी कोई दुष्टात्मा व्यक्ति रास्ते में उससे छीन लेता है।
सोचिए उस समय उसके जीवन पर क्या बीतती हो। इतना कष्टप्रद जीवन भी हो जाता है। इसके पीछे कारण होता है हमारा कोई पितृ प्रेत योनि में है, जो तड़प रहा है, उसके अभिशाप हम पर लग रहे हैं। उन अभिशापों से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है कि उनको जलदान दिया जाए, तर्पण दिया जाए, उनको भागवत की कथा से अभिषिक्त किया जाए, जो कि गोकर्ण जी महाराज ने किया। जो फल गाय को खिलाया गया था, उससे गाय को एक संतान हुई। वो संतान ऐसी विशिष्ट थी कि वो आकार मनुष्य का था उसका पूरा, लेकिन कान जो थे उसके गाय के थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रखा था गोकर्ण। वो संतान बड़ी सात्विक, धर्मात्मा, पुण्यात्मा बनी। तीर्थों में जाना, भक्ति करना, सेवा करना, यही उनका कर्तव्य था। इधर धुंधकारी अत्याचारी बना। तो गोकर्ण जी महाराज आए और अपने घर में जब रात्रि में सोए तो एक काली छाया सामने आई। उसने कहा कि मेरे भ्राता, मुझे मुक्त करा दे, मुझे मुक्त करा दे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप कौन? बोले, तुम्हारा भाई मैं गोकर्ण हूं। मेरी मृत्यु इस तरह से हो चुकी है, मेरे भ्राता कोई उपाय कर, मुझे उस प्रेत योनि से निकाल, यहाँ बहुत कष्ट मिल रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भ्राता थोड़ा धैर्य रखो, मैं कुछ प्रयास करता हूं। विद्वानों के पास गए, तीर्थों में गए, गया में गए, श्राद्ध किया, तर्पण किया, उसके निमित्त जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। अब जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने विद्वानों से पूछा कि कोई और बड़ा उपाय है। विद्वानों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, उसका श्रवण ही सबसे बड़ी प्रेत योनि से छुटकारा देने का उपाय है। गोकर्ण जी महाराज ने यथाशीघ्र आयोजन किया, मंडप बनाया गया, व्यासपीठ लगाई गई और जो उसके स्तंभ लगाए गए चारों, वो हरे बांस के लगाए गए। कथा प्रारंभ हुई और उसमें धुंधकारी आया सुनने के लिए। कहां बैठे? बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये जितने प्रेत योनि में होते हैं, ना तो मनुष्य के समान वो कहीं बैठ सकते हैं, ना कहीं कुछ खा पी सकते हैं, जल भी नहीं पी सकते। तो आया, कोई स्थान नहीं मिला, कहां जाऊं? देखा तो बांस की खोखली अंदर से जो नली थी, उसमें उसको स्थान दिख गया और उसके अंदर जाकर बैठ गया। कथा सुनने लगा। एक दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की सुनी, तीसरे दिन की सुनी। एक एक दिन की कथा सुनता जाता था और उस बांस की एक गांठ अपने आप फट जाती थी। 7 गांठ का बांस था। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी की मुक्ति हो गई, वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी मुक्त हो गया प्रेत योनि से। और उसके बाद ये बात गोकर्ण जी महाराज ने अपने व्याख्यान में, कथा में भक्तों को बताई कि जो प्रेत होते हैं वो अपने परिवार से इस प्रकार से मोक्ष कराना चाहते हैं। अपना जलदान तर्पण न मिलने से वो तड़पते हैं। नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, सरोवर के किनारे, पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं। जब उस परिवार का कोई व्यक्ति वहां से निकलता है स्नान करके और अपने पहने हुए वस्त्र को निचोड़ देता है, तो उससे जो बूंदें गिरती हैं बस केवल उनको ग्रहण करते हैं, इतनी से ही तृप्ति लेते हैं। इसलिए उनको मुक्त करने के लिए कुछ चीजें बड़ी आवश्यक है।
हम लोग भागवत कथा में वैसे तो प्रत्येक कथा में करते ही हैं ये विधान, लेकिन इस बार की ये कथा पहली बार यहाँ पर आपके क्षेत्र में पितृपक्ष में हो रही है। वैसे पितृपक्ष में हम गीता जी का पारायण करते रहे हैं अनेक स्थानों पर, लेकिन इस बार यहाँ पर जो भागवत जी का ये पाठ करने का, कथा करने का अवसर मिला है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बुला लीजिए अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को, जो भी रिश्तेदार हो उनको बुला लीजिए। मैं निवेदन के साथ कहता हूं बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त यहाँ पर कल आपके लिए 3 पात्र मिट्टी के रखे हुए मिलेंगे। एक पात्र में काले तिल, एक में जौ और एक में अक्षत, थोड़े थोड़े लेकर आना है और 3-3 आहुति देनी है। एक पात्र में 3, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 3। मंत्र छोटा सा बोलना है, ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः स्वधा। अपने पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, और एक अपना पुरुष वर्ग में से किसी का उपयोग किया हुआ कोई रुमाल इत्यादि ले आना, भिगो करके, साफ करके, धो करके, फिर गीला करके ले आना और उसकी कुछ बूंदे भूमि पर निचोड़ देना। वो पितरों को तर्पण मिलता है उससे। ध्यान रखना, अगर ये नियम कल से 7 दिन है पूरे, आज का दिन छोड़ दीजिए, महात्म का है, कल से और अनुष्ठान होने तक 7 दिन है। अगर 7 दिन आपने पूरे कर लिए तो आप सोचिए कि पितरों को बहुत बड़ा तर्पण मिल जाएगा और आपका परिवार पितृ दोष से मुक्त हो जाएगा। ये कार्य अगर पुरुष वर्ग का व्यक्ति करता है तो 100% लाभ मिलता है, और अगर कर ले, प्रयास करो, घर में किसी से, बच्चे से, बूढ़े से, किसी से भी करा दो। घर में कोई भी हो, बेटा हो, ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, कोई भी हो सकता है। पति आए तो बहुत ही अच्छा है, जिसको चाहो उसको ले आओ, लेकिन पुरुष वर्ग का कोई व्यक्ति इसे करे तो बहुत अच्छा है। संयोग से अगर नहीं हो सकता है, उपलब्ध नहीं है, तो उनका हाथ लगवा करके ले आओ, और अगर घर पे नहीं है तब भी उनका नाम लेकर के फिर भी यहाँ कर दो। कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया है, कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन यदि विधि विधान से करते हो तो पूरा लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नियम से कल से निभा लो। अगर 7 दिन निभा लिया तो समझ लीजिए चमत्कार जीवन में आना ही आना है। सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और विशेष करके बच्चों की। महात्मा की कथा में अभी आपने सुना, अगर धुंधकारी की बुद्धि खराब नहीं हुई होती तो उनका जीवन भी, परिवार कैसा होता, स्वर्ग में होता। एक धुंधकारी ने सब पूरे परिवार का विनाश कर दिया। इसलिए संतान की बुद्धि शुद्ध रहे, महत्वपूर्ण ये है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आज पढ़ा लिखा है और आज वो अच्छा काम कर रहा है तो जिंदगी भर ऐसा ही करेगा। मैंने कथा शुरू करते समय बता दिया था, जो विदेश में जाकर के दूसरा विवाह करके रह रहे हैं उनके बारे में। अब सोच लो परिवार में क्या होता है, ऐसा भी होता है। इसलिए परिवार सब ठीक से रहे, बच्चे ठीक से रहे, सबकी बुद्धि संतुलित रहे, सब सुमार्ग पर चले, इसके लिए आप लोग प्रयत्न करो। प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और भगवान की कृपा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज थोड़ा समय हमें कम मिला क्योंकि आज कलश यात्रा थी। कल से 3 बजे आप लोग आइए, ठीक 3 बजे, और कथा 3 से 6 का समय है, समझ रहे? इसलिए 3 से 6 में हम कथा पूर्ण करेंगे। बहुत कुछ सुनाना है आपके लिए। आप आइए, अपने इष्ट मित्रों को लाइए, संबंधियों को लाइए,
सबका उद्धार कराइए, सबका कल्याण कराइए। इसी से आपका जीवन भी सुखमय होगा और उनका भी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज का जो प्रसाद है कथा का, श्री देवदत्त शर्मा जी है, नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा याद है। श्री देवदत्त शर्मा जी वो बैठे पीछे सीधे साधे से, देखो बहुत बड़ी कंपनी के फैक्ट्री के मालिक हैं, समझ रहे हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। और इतने सीधे साधे, पिछली कथा में जानते हैं जो माताएं बहनें कलश लेकर आई थी उनके चरण धोए थे इन्होंने। आज पता नहीं कैसे चूक गई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा कर लीजिएगा। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतनी भक्ति रहती है। प्रसाद लेकर के आए, देखो कितना अच्छा फ्रूटी है और भी लेके आए, मिष्ठान है कुछ, ये सब आपके लिए। और ये सामूहिक कथा है। कथा के यजमान है श्री प्रमोद शर्मा जी, उनकी श्रीमती जी। आज भागवत जी लेकर के आपने यात्रा की है और रहेंगे। मास्टर जी, अरे वाह, ये तो बड़ा अद्भुत बात है। अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आपके लिए सम्मान, आदर और ऐसे सौभाग्य, देखो ऐसे कथा के यजमान बने हैं आप लोग। बस ये ध्यान रखिए, ये कथा सामूहिक रूप से है, सब भक्तों के सहयोग से है, इसलिए जिसकी भी इच्छा हो यहाँ पर इस कथा में प्रसाद दे सकते हैं। पितृपक्ष चल रहे हैं, जितना पुण्य कमा सकते हो उतना कमाओ, प्रसाद दो, भक्ति करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ कर सकते हो करो, इसी से लाभ मिलेगा। चलिए, अब समय है कि हम भगवान की आरती करें और कल हम लोग फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हाँ, आइए, उससे पूर्व, आरती से पूर्व एक छोटा सा भजन आदरणीय सुश्री, नहीं समय का थोड़ा 2 मिनट का समय हो रहा है। हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, नजरों का दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, हाँ दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। हाँ, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया। मुरली वाले
हो गया मुरली बाज